ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत को सौंप दी है। 10 से 15 पन्नों की ये रिपोर्ट है जिसमें कई दावे किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रिपोर्ट के पन्ने लीक हो गए। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन रिपोर्ट में वुजू खाने में मौजूद कथित शिवलिंग से लेकर हिंदू प्रतीकों के बारे में काफी जानकारियां दी गई हैं, जो सिलसिलेवार तरीके से आगे बताएंगे आपको। लेकिन यही नहीं, रिपोर्ट के पन्नों में तहखाने का जिक्र भी किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस तहखाने की दीवारों पर कमल के फूल से लेकर पान के पत्तों जैसे चिन्ह हैं, जो साबित करते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है। तो ये पूरा सच क्या है, जानने के लिए सबसे पहले हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बॉक्स फाइल हो गया है और अब माननीय न्यायालय के जो साक्ष्य जितना है माननीय न्यायालय के पास कोर्ट में जमा ज्ञानवापी की रिपोर्ट में क्या है? सत्तर एनेक्चर है, उसके अंदर 3 बॉक्सेज है जिसमें साक्ष्य हैं, लगभग 1000 फोटोग्राफ्स हैं। किताब में ज्ञानवापी के नक्शे का राज क्या है? सर्वे रिपोर्ट में शिव के प्रमाण। ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की जिला अदालत में दूसरे चरण की सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गई। दावा किया जा रहा है कि 10 से 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में ज्ञानवापी का संपूर्ण सत्य मौजूद है। ज्ञानवापी का वो सत्य जिससे साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर। ज्ञानवापी में वुजू खाने के नीचे मिली चीज शिवलिंग है या फव्वारा। कोर्ट में माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग का रिपोर्ट सौंप दिया गया है। हाँ जी। कितने पन्नों की रिपोर्ट थी? करीब 10-15 रिपोर्ट। अब आगे क्या होगा? अब आगे उस पर माननीय न्यायालय के ऊपर डिपेंड है। कोर्ट कमिश्नर जिस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो लीक हो गई। कोर्ट में जमा कराई गई दूसरे सर्वे रिपोर्ट की कॉपी से कुछ अहम खुलासे हुए हैं। वाराणसी जिला कोर्ट में सौंपी गई 10 से 15 पन्नों की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ज्ञानवापी में सर्वे के दौरान कई हिंदू प्रतीक मिले हैं। पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक के निशान हैं, बेसमेंट की दीवार पर स्वास्तिक और पान के निशान मिले हैं। इसके अलावा कमल, त्रिशूल और डमरू के निशान भी मिले हैं। 2.5 फीट गोलाकार आकृति दिखाई दी है। ये गोलाकार आकृति शिवलिंग जैसी है। आकृति के ऊपर अलग सफेद पत्थर लगाया गया है। ये आकृति तब दिखाई दी जब पानी कम हो गया। यही नहीं, रिपोर्ट में ज्ञानवापी के बेसमेंट में एक कुएं का भी जिक्र है, जबकि ज्ञानवापी की दीवारों पर मंत्र खुदे होने का दावा भी किया जा रहा है। रिपोर्ट में 3 शंकुकार शिखरनुमा आकृतियों का जिक्र भी है। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है और सूत्रों के हवाले से जी न्यूज को जो जानकारी मिली है, इस रिपोर्ट में बहुत कुछ दावे किए गए हैं। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह की तरफ से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये बताया गया है कि मंदिर की कई दीवारों पर कमल के निशान, इसके अलावा स्वास्तिक के निशान, त्रिशूल के निशान, डमरू के निशान बने हुए दिखाई पड़े हैं। और इसके साथ में जो उत्तर से पश्चिम की तरफ दीवार ज्ञानवापी परिसर की है, उसके मध्य में एक शिलापट पर 3-4 देव के विग्रहों की मूर्ति वहां पर लगी हुई है, जिस पर सिंदूर का लेप है, जिसकी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई है। सूत्रों की माने तो सरकारी रेवेन्यू के जो पुराने दस्तावेज हैं वो भी निकाले गए हैं और रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। यही नहीं, डॉक्टर विलियम एल्थर की लिखी गई काशी द सिटी इलिस्ट्रियस किताब से एक नक्शा भी रिपोर्ट में लगाया गया है। सर्वे के दौरान जो तस्वीरें खींची गई हैं, उन तस्वीरों को भी कोर्ट में जमा कर दिया गया है। 10:15 पे फाइल हो गई है, तीनों बॉक्स फाइल हो गया है और अब माननीय न्यायालय के जो साक्ष्य जितना है माननीय न्यायालय के पास तीनों बॉक्सेस में है क्या क्या? तीनों सील पैक है, माननीय न्यायालय सबके सामने खोलेंगे, दोनों पक्षों की उपस्थिति। वाराणसी की निचली अदालत ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी। अब 23 मई को निचली अदालत ज्ञानवापी मामले की सुनवाई करेगी।
लेकिन हम आपको कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें भी दिखाएंगे जिनसे ज्ञानवापी की धुंधली तस्वीर बहुत हद तक साफ होती नजर आती है। जी न्यूज को मिली ये पहली तस्वीर देखिए। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रही ये काशी विश्वनाथ मंदिर की 1890 में ली गई तस्वीर है। हालांकि इस तस्वीर को खींचने वाले की कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन तस्वीर में ज्ञानवापी कुंड के सामने स्थापित नंदी की मूर्ति और उसके ठीक बगल में बने मंदिर में बैठे पुजारी को देखा जा सकता है। ये तब की तस्वीर है जब काशी में ब्रिटिश हुकूमत अपने नॉर्दर्न हेडक्वार्टर को तैयार करवा रही थी। अब गौर से देखिए ये दूसरी तस्वीर, इसे 1880 में खींचा गया था। इस तस्वीर में काशी विश्वनाथ मंदिर में बने ज्ञानवापी कुंड में बड़ी संख्या में पुजारी रोज की पूजा में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर के दाहिने हिस्से में एक विशाल नंदी की मूर्ति को देखा जा सकता है। ज्ञानवापी कुंड से ठीक पीछे ऊपर की ओर देखने पर मस्जिद का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखाई देता है। इतिहास के पन्नों में कैद ज्ञानवापी की ये तस्वीर भी देखिए। जेम्स प्रिंसेप का ये स्केच ज्ञानवापी की कहानी कहता नजर आता है। ये ज्ञानवापी का पहला स्केच है जो एक एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिंसेप ने 1834 में बनाया था। स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें मस्जिद का बड़ा गुंबद और उसके बाहरी छोर पर टूटे हुए हिस्से में बैठे लोग दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि टूटे हुए इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी है। तो है मंदिर की जो दीवार, जो शिवलिंग की दीवार है नीचे ऊपर, और उसके नीचे सीढ़ी से जाकर जब हम लोग नीचे गए तो देखे कि वह दीवार से चुनी हुई थी और फिर उसके नीचे अर्घा होगा। तो इस दृष्टि से हम लोग ये कहे कि ये जो है अब हर मसले को इस तरीके दबाव में करा लें तो उनकी गलत फहमी है। वो जो सोचते हैं वो बहुत गलत सोच रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद है, मस्जिद रहेगी, न वहाँ कोई शिवलिंग है, न वहाँ कुछ है, न कोई बात है। तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं और दोनों पक्षों का दावा भी। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी गई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि सुप्रीम सुनवाई में क्या होता है। क्या वाराणसी जिला अदालत के फैसलों पर रोक लगती है या फिर सर्वे की रिपोर्ट पर केस आगे बढ़ता है। वाराणसी से विशाल पांडे और अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में 14 से 16 मई के बीच हुए सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल होने के साथ ही लीक भी हो गई। इस रिपोर्ट में मस्जिद परिसर में कई हिंदू प्रतीक मिले हैं। इस लीक रिपोर्ट में क्या क्या है हम आपको विस्तार से बताते हैं। लीक रिपोर्ट के मुताबिक वुजू खाने से 2.5 फीट ऊंचा एक पत्थर मिला है जिसकी आकृति शिवलिंग की तरह है। इसके ऊपर अलग से सफेद पत्थर लगा हुआ है जिस पर काटने का निशान भी है। इस पत्थर में सीक डालने पर उसकी जो गहराई है वो 63 सेंटीमीटर पाई गई। इस पत्थर के बेस का व्यास 4 फीट पाया गया है। इसी के साथ मस्जिद में मुख्य गुंबद के नीचे दक्षिणी खंबे पर स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। स्वास्तिक हिंदू धर्म में खास महत्व रखता है और इसे शुभ चिन्ह माना जाता है। इसी के साथ सर्वे की लीक रिपोर्ट में कमल के फूल पाए जाने का भी जिक्र किया गया है। आपको यह भी बताएं कि मस्जिद के पहले गेट के पास 3 डमरू के चिन्ह मिले हैं। डमरू को भी शिव से जोड़कर देखा जाता है। इसी के साथ मस्जिद के भीतर हाथी के सूंड के चिन्ह भी मिले हैं। हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश का प्रतीक माना गया है, इसीलिए इसका महत्व बहुत ज्यादा अधिक है। नीचे दीवारों में पान और घंटियों जैसी आकृतियां मिलने की बात भी सर्वे में कही गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भी हिंदू सभ्यता से ही जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह माने गए हैं। इसी के साथ जो ये रिपोर्ट लीक हुई है उसमें शिव के हाथ में पाए जाने वाले त्रिशूल चिन्ह मिलने की बात भी कही गई है। इसी के साथ मस्जिद के नीचे जो तय खाना मिला है उसमें दीवारों में कई मंत्र खुदे होने की बात भी इस लीक रिपोर्ट में सामने आई है। आप ये भी समझिए कि इसके अलावा शंकु के आकार की डिजाइन मिलने की बात कही गई है। शंकु को हिंदू धार्मिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाला शंख से जोड़कर देखा जा रहा है। अब मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो लगातार इस लीक रिपोर्ट पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे। विशाल,
जो साक्ष्य मिले हैं, जो बातें सामने आई हैं इस रिपोर्ट में देखने के बाद, वो ये बताती हैं कि वहां मंदिर और शिवलिंग की मौजूदगी है। इस ओर इशारा कर रही है साफ। बिल्कुल पयोधी, जो साक्ष्य मिले हैं वो इशारा इसी तरफ कर रहे हैं, लेकिन देखिए इस पर जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो कोर्ट का होगा कि इन साक्ष्यों को देखकर, इन प्रमाणों को देखकर कोर्ट आगे की क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि दोनों पक्षों को कोर्ट सुनेगा। लेकिन जो रिपोर्ट विशाल सिंह की तरफ से 14 से 16 मई के बीच में पेश की गई है, उसमें तहखाने के अंदर उन्होंने क्या देखा उसके बारे में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि तहखाने के अंदर दीवार पर पान के पत्ते के आकार के 6 फूल की आकृति मिली है। 8-8 फीट के 4-4 पुराने खंबे थे। खंभों पर घंटी, कलश और फूल की आकृतियां बनी हुई हैं। एक खंबे पर हिंदी, जो पुरातन हिंदी भाषा में 7 लाइनें लिखी हुई जो पढ़ी नहीं जा सकती हैं, जिस पर आगे एक्सपर्ट के द्वारा उसे पढ़ाने की बात इस रिपोर्ट में लिखी गई है, जो सूत्रों के हवाले से हमें रिपोर्ट मिली है। तहखाने में दरवाजे के पास दफ्ती का भगवान का एक फोटो जमीन पर पड़ा हुआ है जो मिट्टी से सना हुआ है, ऐसा इस रिपोर्ट में लिखा गया है, जो जानकारी मिल रही है। तहखाने के सभी दीवार और पिलर पानी से भीगे हुए हैं। तहखाने में 100 नई ईंटें भी पड़ी हुई सर्वे टीम को वहां पर मिली। नंदी जी के ठीक सामने व्यास जी का तहखाना है, उस तहखाने में भी सर्वे टीम पहुंची। नंदी जी से 18 फीट की दूरी पर इस तहखाने में एक खुला रास्ता मिलता है जिस पर दरवाजा नहीं था। इसकी ऊपरी चौखट पर घंटी लगी हुई लग रही है सर्वे टीम को। नंदी जी से व्यास जी की कमरा 18 फीट पर है। व्यास जी के कमरे में दोनों तरफ 4-4 पत्थर के खंबे हैं। इसके अलावा दक्षिण दिशा में 1-1 ईंट के खंबे हैं। व्यास जी के कमरे में दूसरे खंबे पर त्रिशूल के निशान हैं। दक्षिण पश्चिम के कोने में पश्चिमी दीवार पर स्वास्तिक का निशान है। दीवार पर 3 कमल के फूल भी मिले जिसके ऊपर स्वास्तिक के निशान मौजूद हैं। तहखाने में एक तरफ 4 दरवाजे के स्थान को नई ईंटों से बंद कर दिया गया है और कई ऐसी आकृतियां हैं जिसमें कलश और फूल की आकृतियां मिल रही हैं दीवारों पर। ये तहखाने के अंदर की रिपोर्ट यहाँ पर कोर्ट में सर्वे की टीम ये ने सारी बताया, वही बातें हैं, ये सारे वही इस- साक्ष्य हैं। हिंदू पक्ष इन्हीं को लेकर तो कोर्ट में दावा कर रहा था और रिपोर्ट लीक होने के बाद जो ये सच सामने आया है, इसके बाद ये और भी महत्वपूर्ण हो गया। विशाल, आप मेरे साथ बने रहिए, फिर से मैं आपका रुख करूंगी। लेकिन वाराणसी में ज्ञानवापी मामले में जारी विवाद अब कोर्ट में है। सर्वे रिपोर्ट के लीक हुई चीजें हमने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताई हैं, जिनमें कई तरह के हिंदू प्रतीक चिन्ह पाए जाने की बात सामने आई है। लेकिन इस पूरे विवाद पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राणा पीबी सिंह ने गहरी रिसर्च की है। जी मीडिया ने उनसे बातचीत की है और इस पूरे विवाद को शुरू से समझने की कोशिश की है। उन्होंने जो भी कहा वो जानकारी हम पॉइंट वाइज आपको दिखा रहे हैं। प्रोफेसर पीबी सिंह ने इस इलाके में हुई खुदाई के दौरान कई पुराने साक्ष्यों जैसे सिक्के और मूर्तियों के मिलने का हवाला दिया। उन्होंने दावा यह भी किया है कि ये सभी साक्ष्य ईसा से 200 से 300 साल यानी आज से लगभग 2500 साल पुराने हो सकते हैं। इसी के साथ वो बताते हैं कि यहाँ मूर्तियां, सिक्के तो मिले थे, लेकिन पहली बार किसी मंदिर के बनने का जिक्र 7-8वीं में सामने आया था। आपको यह भी बताएं कि प्रोफेसर पीबी सिंह के मुताबिक भारत में गुलाम वंश की शुरुआत हुई और उसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1194 ई में इस मंदिर को तोड़ दिया था। इसी के साथ रजिया सुल्ताना ने इसी तोड़े हुए मंदिर के अवशेषों पर वर्ष 1264 ई में मस्जिद बनवाई थी। इसे रजिया मस्जिद कहा जाता है और ये आज भी मौजूद है। इसी के साथ बाद में अकबर के शासन के दौरान उनके मंत्री टोडरमल और नारायण भट्ट नाम के एक विद्वान ने 1585 ई में वहां से थोड़ी ही दूर नए मंदिर की स्थापना की थी। ये पूरी जानकारी उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बताई, लेकिन करीब 1.25 साल बाद ही अकबर के ही परपोते औरंगजेब ने वर्ष 1679 में इस मंदिर को भी नष्ट कर दिया था और इसी के अवशेषों पर मस्जिद बनाई गई जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा गया। आपको यह भी समझना चाहिए कि प्रोफेसर पीवी सिंह के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर का जो मौजूदा स्वरूप है, हम लोग लगातार देखते आए हैं इतने वर्षों से, उसे वर्ष 1780 में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। मेरे सहयोगी विशाल लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, जब हम प्रोफेसर के दावों की बात करते हैं, ऐसे और कई किताबें हैं, ऐसे और कई प्रमाण हैं जिनका हवाला कोर्ट में भी दिया गया, हिंदू पक्ष भी दे रहा है। ये अपने आप में कई तथ्य बताते हैं। इस रिपोर्ट में भी यही बात।
देखिए यहाँ पर क्योंकि इससे ये मुकदमा बहुत पुराना है। 1936 में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष के द्वारा यह मुकदमा वाराणसी की सिविल अदालत में दायर किया गया था और उस मुकदमे में क्योंकि उस वक्त अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था, तो अंग्रेजों ने कई तथ्य कोर्ट में पेश किए थे, जिसमें सबसे मजबूत तथ्य माना जाता है एएस आल्टेकर का, जो कि बीएचयू के प्राचीन इतिहास विभाग के प्रोफेसर एचओडी रहे थे। उसमें उन्होंने एक नक्शा पेश किया था। उस नक्शे को आज इस सर्वे कमीशन की टीम ने भी अदालत में पेश किया है और कोर्ट में यह बताया है विशाल सिंह की इस टीम ने कि जो नक्शा एएस आल्टेकर ने अपनी किताब में छापा है, जो कोर्ट में पेश किया गया था, कुछ उस नक्शे से मिलता जुलता ही ज्ञानवापी का परिसर इस वक्त दिखाई पड़ता है, जिस पर मुस्लिम पक्ष ने उस वक्त इसका विरोध किया, कहा कि ऐसा नहीं है। इस पर विशाल सिंह ने यह लिखा है अपनी रिपोर्ट में कि हमें किसी प्रख्यात इतिहासकार से इस नक्शे और ज्ञानवापी परिसर की जांच करानी चाहिए। दूसरी चीज, जब ये कमीशन अंदर पहुंचता है, जो वहां पर दक्षिणी गुंबद का हिस्सा आता है या उसके जो मस्जिद के अंदर जब ये मुस्लिम पक्ष की सहमति से जाते हैं, तो वहां पर स्विच बोर्ड के नीचे इन्हें त्रिशूल और अलमारी के नीचे स्वास्तिक के निशान मिलते हैं, जिस पे मुस्लिम पक्ष कहता है कि ये ताका है और वो इसका विरोध करता है। तीसरा, जो सबसे बड़ी बात है, शिवलिंग का जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है, उसको लेकर खास तौर पर इस रिपोर्ट में लिखा गया है और यह बताया गया है कि लगभग 2.5 फीट ऊंचाई का एक गोलनुमा पत्थर दिखाई पड़ा और जिस आकार का वो है, उससे ऐसा लगता है कि ये शिवलिंग जैसे आकार में हो सकता है। और जो दूसरा वीडियो वायरल हुआ था विशाल, उसमें भी यही बताने की कोशिश की जा रही थी। ये बहुत पुराना वीडियो था, लेकिन आज के दौर में इस परिप्रेक्ष्य में उसका बहुत महत्व अपने आप बढ़ जाता है। और इसी बीच एक बड़ी खबर यह है, ज्ञानवापी विवाद पर फिरंगी महली ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, अदालतों पर भरोसा रखे मुसलमान, हमें कानून व्यवस्था बेहतर करनी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर इस वक्त की। फिरंगी महली कहते हैं कि ज्ञानवापी संवेदनशील विषय है, धैर्य का परिचय दें, हम सभी से शांति की अपील करते हैं। फिरंगी महली ने यह बयान देते हुए कहा है कि सभी लोग शांति से इस पूरे मसले पर अपना विचार रखें। ज्ञानवापी मस्जिद का मसला बहुत ही हसास और सेंसिटिव मसला है और आप सब लोग जानते हैं कि मैटर ऑलरेडी ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने है, सुप्रीम कोर्ट में भी मैटर है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम तंजीमें उसको बहुत ही संजीदगी के साथ मसाइल को देख रही हैं और सभी ने ये राय दी है पूरी कौम को कि हमें मुल्क के अदालतों पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और पूरे सब्र के साथ अल्लाह की बारगाह हमें कामयाबी के लिए दुआ करते हुए अदालत की कार्रवाई पर पूरी तरीके से भरोसा रखना है। काशी के ज्ञानवापी विवाद के बीच अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला भी कोर्ट की दहलीज पर जा पहुंचा है। मथुरा की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की रिवीजन पिटीशन को मंजूर करते हुए इस मामले में सुनवाई के आदेश दिए हैं। यानी अब मथुरा में भी शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण विराजमान के बीच जमीन के कब्जे पर कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है। ये याचिका क्या थी और कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, पहले इस रिपोर्ट में समझिए। अभी काशी में ज्ञानवापी की कहानी खत्म नहीं हुई है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इसकी लड़ाई लोअर कोर्ट से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है। हिंदू पक्ष इस स्थान को सदियों पुराना ऐतिहासिक मंदिर बता रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष के अपने तर्क हैं। यह विवाद कब हल होगा कोई नहीं जानता, लेकिन इसी कड़ी में अब काशी के बाद मथुरा का नया अध्याय शुरू हो गया है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में कोर्ट ने हिंदू पक्ष की रिवीजन पिटीशन मंजूर कर ली है। जिला जज राजीव भारती ने श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बनाम शाही ईदगाह मस्जिद मामले में लोअर कोर्ट को सुनवाई के आदेश दिए। रिवीजन को स्वीकार कर लिया गया है, रिवीजन स्वीकार हो गया है और अब ये केस वापस लोअर कोर्ट में आकर के इसका ट्रायल चलेगा। इसको रिवीजन को सही मानते हुए केस को सही मानते हुए स्वीकार कर लिया गया है और सही मानते हुए सभी तथ्यों को सही माना है माननीय कोर्ट ने और सही मानते हुए इसको स्वीकार करने के बाद ट्रायल के योग्य माना है केस को।
कहा जाता है कि जहां आज मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद है, वहां कभी प्राचीन केशव राय मंदिर हुआ करता था। लेकिन औरंगजेब के आदेश के बाद काशी विश्वनाथ की ही तरह यह मंदिर भी ढहा दिया गया। हिंदू पक्ष का दावा है कि कंस की जिस जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वो आज भी इसी ढांचे के नीचे है और इसी जमीन को हासिल करने के लिए हिंदू पक्ष एक बार फिर कोर्ट जा पहुंचा है। उस वक्त इस बात को नहीं उठाया गया और एग्रीमेंट हो गया। यानी ये सब आपने तय किया, साइन किया 68 में, और 50 साल के बाद, बल्कि 54 इयर्स के बाद आप अचानक उसको निकालते हैं। आप बताइए फिर कौन नेक नियत और कौन इसमें धोखेबाजी कर रहा है। इस याचिका को 6 लोगों की तरफ से दाखिल किया गया, जिसमें मांग की गई थी कि श्री कृष्ण विराजमान के पास कुल 13.37 एकड़ जमीन, इस भूमि में से करीब 11 एकड़ पर श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर बना हुआ है, जबकि 2.37 एकड़ जमीन पर शाही ईदगाह मस्जिद है। अब याचिकाकर्ताओं की मांग है कि 2.37 एकड़ जमीन का कब्जा भी हिंदू पक्ष को यानी ट्रस्ट को दे दिया जाए। इसके अलावा 1968 में हुए समझौते को भी रद्द करने की अपील की गई है। याचिका में कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई करवाने और उसकी जांच रिपोर्ट तलब करने की भी मांग की गई है। इससे पहले एडवोकेट रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण की सखी के तौर पर इस केस को सितंबर 2020 में सिविल कोर्ट में दाखिल किया था। इस केस को सिविल कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद अक्टूबर में यह केस रिवीजन के लिए जिला जज की कोर्ट में दाखिल किया गया और करीब 1.5 साल की सुनवाई के बाद जिला अदालत ने इसे सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया। यानी अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक का नया मुकदमा शुरू हो चुका है और अब ये कोर्ट को तय करना है कि जमीन पर किसका कब्जा होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो काशी में ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद विवाद पर तो आपने काफी जानकारियां देखी और सुनी हैं, लेकिन मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का पूरा विवाद क्या है, हम आपको विस्तार से बताते हैं। हिंदू पक्ष के मुताबिक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में कई बड़े हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया। इसी में काशी का ज्ञानवापी मंदिर और मथुरा का ऐतिहासिक केशव राय मंदिर भी तोड़ा गया था। इसी के साथ आजादी के बाद वर्ष 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन किया गया और इसने वहां भव्य मंदिर के निर्माण का ऐलान किया। इसी के साथ वर्ष 1958 में आपको ये बताएं, श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ नाम की एक संस्था बनाई गई थी। इस संस्था ने खुद को ट्रस्ट की तरह पेश किया और इसके कामकाज करने में उसने अपना योगदान दिया। वर्ष 1964 में इस संस्था ने जन्मभूमि पर कब्जे के लिए केस दाखिल कर दिया था। इसी के साथ आपको ये भी बताएं, लेकिन वर्ष 1968 में इस संस्था ने खुद ही मुस्लिम पक्ष के साथ समझौता कर लिया और वहीं इस समझौते के अनुसार जहां शाही ईदगाह मस्जिद मौजूद है, वहां पर लगभग 2.37 एकड़ की वो भूमि मुस्लिम पक्ष को दे दी गई है। इसी के साथ मस्जिद प्रबंधन का अधिकार भी मुस्लिम पक्ष को सौंप दिया गया है। इस समझौते के विरोध में सितंबर 2020 में हिंदू पक्ष कोर्ट पहुंच गया और याचिका दाखिल कर 1968 का समझौता रद्द करने की मांग की। याचिका में कोर्ट से श्री कृष्ण जन्मभूमि की जो आपको ये बताएं पूरी जमीन बताई गई है, वो 13.37 एकड़ भूमि पर कब्जा देने और साथ ही 1968 के समझौते को रद्द करने की अपील की। हिंदू पक्ष ने कहा कि जिस संस्था ने मुस्लिम पक्ष से समझौता किया था, उसके पास इसका अधिकार ही नहीं था। 19 मई 2022 को जिला अदालत ने ये रिवीजन पिटीशन मंजूर कर ली और लोअर कोर्ट में इस टाइटल सूट की सुनवाई करने का आदेश दे दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किस बयान पर घमासान मचा है। काशी की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर छिड़ी कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है, लेकिन इस बीच अखिलेश यादव के विवादित बयान ने सियासी गर्मी जरूर बढ़ा दी है। उनके बयान से संत समाज में बहुत गुस्सा है, तो बीजेपी बुरी तरह से भड़की हुई है। ऐसा क्या कहा उन्होंने, आप पहले ये सुनिए।
कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। हमारे यहाँ तो गीत ही हैं, इतना आदर नदियों को क्या जहाँ माता कह के बुलाते हैं, और इतना आदर इंसान को क्या यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। बुलडोजर केवल दल, जाति और हमारे मुसलमान भाई को डराने के लिए बुलडोजर है। ये वार पलटवार और जुबानी जंग छिड़ी है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के विवादित बयान के बाद, जिससे हिंदू समाज अपने आप को आहत हुआ मान रहा है। आप खुद सुन सकते हैं कि उनके बयान के मायने क्या हैं। हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश यादव की भाषा और बयान से संत समाज पूरी तरह उखड़ गया है। के ऊपर आरोप लगा है, जो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया था, तो वह अभी मिटा ही नहीं है और उसी रास्ते पर यह भी अखिलेश भी चल रहे हैं। आशा भी क्या की जा सकती है, हिंदू तो हैं, लेकिन ऐसा लगता है हिंदुत्व उनके हृदय में कहीं रह ही नहीं गया है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते, मुस्लिमों का पक्ष लेते लेते निश्चित रूप से वो मुसलमान हो गए हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव ने यह बयान दिया है, यह साबित कर दिया है कि वह सिर्फ गोल टोपी ही नहीं लगाना शुरू कर दिए हैं। क्रिकेट, राजनीति और कॉमेडी के गुरु को रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई गई है। जी हां, बात हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू की, लेकिन आपको यह भी बता दें कि सिद्धू का विवादों से तो पुराना नाता रहा है। क्रिकेट का मैदान हो या सियासी पिच, गुरु विवादों के मैदान में उतरकर छाए रहे हैं। आपको ये जानना चाहिए कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व गेंदबाज मनोज प्रभाकर को उन्होंने एक बार सिर्फ रसगुल्ले के लिए ही थप्पड़ जड़ दिया था। ये बात उन्होंने खुद भी कबूल की थी। दरअसल प्रभाकर ने उन्हें रसगुल्ले खाने के लिए मना किया तो सिद्धू ने गुस्से में आकर उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। यही नहीं, 1996 में वो बिना बताए ही जब इंग्लैंड दौरे पर बिना बताए बीच में ही दौरा छोड़ दिया था उन्होंने। इस घटना को लेकर उस समय के बीसीसीआई अध्यक्ष जयवंत लेले ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इसका जिक्र भी किया था। इसी के साथ 1988 में पार्किंग विवाद में बुजुर्ग से झगड़ा कर लिया था उन्होंने, जिसमें 65 साल के गुरनाम सिंह की मौत हो गई थी। इसी मामले में उन्हें 1 साल जेल की सजा मिली है, यानी कोर्ट ने अपना फैसला बदला और अब आकर उन्हें सजा मिली है। यही नहीं, 2018 में पाकिस्तान में इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के वक्त शपथ ग्रहण समारोह में भी वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा से गले मिले थे, जिस पर बहुत विवाद हुआ था। उनका नाम विवादों से इसीलिए जुड़ता है और इसीलिए उछलता है। नवजोत सिंह सिद्धू नो कमेंट्स कहते हुए आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि आज उनके पास इससे ज्यादा कोई जवाब नहीं है या कहने के लिए कुछ नहीं है। 34 साल पुराने मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 साल की सजा सुनाई है। 1988 के रोड रेज मामले में कांग्रेस नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई है। 34 साल पहले की इस घटना में 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह की हत्या हो गई थी। इससे पहले सिद्धू पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने 1000 रुपए का ही जुर्माना लगाया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद पीड़ित परिवार ने आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उससे ये साबित होता है कि न्यायपालिका में शायद देर हो सकती है, मगर अंधेर नहीं है। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मौके पर चौका मारते हुए एक बार फिर सिद्धू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए, कांग्रेस का जो नुकसान नवजोत सिंह सिद्धू कर गया है, वो कभी भरपाई कभी नहीं होगी। जबकि विपक्षी पार्टियों ने कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया है। देखो, बड़े देर दे उस परिवार इंसाफ दी गल कर रहा सी, आज सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया है। 1988 के रोड रेज मामले में पटियाला के ट्रायल कोर्ट ने नवजोत सिंह सिद्धू को बरी कर दिया था। इसके बाद गुरनाम सिंह के परिवार ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बदल दिया। बाद में मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया।
सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें चुनाव लड़ने की इजाजत दी थी। बाद में सिद्धू को 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर भी छोड़ दिया था। नवजोत सिंह सिद्धू अपने कामों और बयानों से लगातार विवादों में रहे हैं। जाहिर है कोर्ट के फैसले के बाद नवजोत सिंह सिद्धू के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। आज के इस फैसले के बाद सिद्धू के पास जेल की सजा से बचने के लिए कानूनी राहत के विकल्प ना के बराबर हैं और अब उन्हें जेल जाने के लिए भी उसी निचली अदालत के सामने सरेंडर करना होगा जिसने करीब 23 साल पहले उन्हें इन आरोपों से बरी कर दिया था। कैमरा पर्सन शिवशंकर के साथ अरविंद सिंह, जी मीडिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.